सुनाओ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड अब देखिए 26 रुपये 37 पैसे का प्राइस यहाँ पर देखने को मिला है एंड आज एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली। हालांकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर ना एक वॉलिटिलिटी है या वॉलिटिलिटी से ज़्यादा बढ़कर यहाँ पर कह सकते हैं कंसोलिडेट करा है एंड इसी वजह से यहाँ पर ना आपके सामने 26 रुपये 80 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल गया था साउथ इंडियन बैंक में, लेकिन अभी 26 रुपये 40 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या रिकवरी यहाँ पर जो है वो मिलने लगी है साउथ इंडियन बैंक के अंदर? क्या 37 रुपये जाना दोबारा पॉसिबल है? तो देखिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। अब ईयर टू डेट की बात करिए, आप लॉसेस में थे, आप 7% प्रॉफिट में आ चुके हैं। ईयर टू डेट की बात करें तो 1 जनवरी की जो प्राइसिंग थी 24 रुपये 66 पैसे थी एंड आज की डेट में आप वापस रिकवर होने लगे हैं बिकॉज ऑफ काफ़ी लो फंडामेंटल पर आप पहुंच गए थे। इससे ज़्यादा और क्या चीपर आप जाएंगे? बहुत चीप का मतलब है बिल्कुल यहाँ पर ना निचले लेवल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको जो है ना बिल्कुल निचले लेवल पहुंच चुके थे, वहां से एक ना उछाल आ रहा है। तो इस बात को आपको समझना है कि फंडामेंटल इतने सस्ते हो गए थे कि बाउंस आना जरूरी था, वो बाउंस चल रहा है एंड आज का ना आपको बहुत समझ में आने वाले, बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू पर ध्यान दीजिए, 36 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू चल रही है साउथ इंडियन बैंक की। दूसरी बात, Q2 के जो नंबर्स आए थे वो वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग के अंदर नंबर थे। अब यहाँ पर ना आंकड़े बहुत बड़े नहीं है कि आपका आंकड़ा जो है वो HDFC बैंक को सरपास कर गया, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो है ग्रोथ की बात मैं कर रहा हूँ। हर पैमाने पर ना अच्छे नंबर थे, चाहे नेट एनपीए का फिगर लीजिए, ग्रॉस एनपीए का फिगर लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मार्जिन, हर चीज़ बेस्ट है यहाँ पर देखने को मिल रही है साउथ इंडियन बैंक की। तो ये आप इग्नोर नहीं कर सकते कि Q2 के नंबर जो है ना वो बेस्ट है यहाँ पर आपके सामने डिलीवर करेंगे। एंड उसके बाद जो एक मैंने आपसे कहा था कि लिस्ट बनाओ, ये Q2 के नंबर किनके अच्छे आ रहे हैं वो आपको नाम लिख लेने हैं एंड कहीं ना कहीं जब मार्केट रिकवर होगा वो चलेंगे। ये देखिए आपके सामने वही चीज़ होती हुई देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू बैंकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, 0.74 टाइम पर चल रहा है, अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इसके अंदर जो कि अभी तक मैंने करी नहीं, मैं आज ही यहाँ पर ना सोचा एंड यहाँ पर ना आपको बताने की कोशिश करी। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने कभी बराबरी करने की कोशिश करी कि आपके सामने जो है वो कौन सा बैंक आता है, कौन सा बैंक आता है आपके सामने? यहाँ पर हमारे सामने कई सारे बैंक्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है 12 ट्रिलिंग मंथ के हिसाब से 1070 करोड़ रुपए है, राइट? 12 ट्रिलिंग मंथ के हिसाब से 1070 करोड़ रुपए। बंधन बैंक का 12 ट्रिलियन मंथ के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? 2229 करोड़ रुपए। इसका बिल्कुल हाफ जो है, ऑलमोस्ट हाफ जो है वो साउथ इंडियन बैंक के पास जाता है। बंधन बैंक का वैल्यू कितनी है ये देख लीजिएगा। इवन बंधन बैंक का जो आपके सामने एक इंटरेस्ट अर्न का जो फिगर है उसको आप देख लीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने 18,500 करोड़ के आसपास का बनता है। आप जानते हैं 1070 करोड़ का साउथ इंडियन बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट अर्न कितना है? 8,000 करोड़ से भी कम। कम इंटरेस्ट अर्न में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आ रहा है। सिंपल सी बात, इतना आप समझिए। अच्छा स्टेबल यहाँ पर ना कर रखा है साउथ इंडियन बैंक को। दूसरा यहाँ पर जो है आपका IDFC फर्स्ट बैंक 2942 करोड़, यानी कि 3,000 करोड़ मान लेते हैं मोटा मोटा। उसका जस्ट हाफ से थोड़ा मतलब है, एक चीज तो है 33% है, बट साउथ इंडियन बैंक का यहाँ पर वैल्यूएशन देख लीजिएगा। इवन इंटरेस्ट अर्न देख लीजिएगा, 31,000 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके सामने ये प्रॉफिटेबिलिटी है, लमसम उसका 10% की प्रॉफिटेबिलिटी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपना जो इंटरेस्ट अर्न है उसका लमसम 15% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो साउथ इंडियन बैंक के पास है साल का। तो ये चीज़ ना आपको समझनी है, यही छोटी छोटी चीज़ ना अलग कर देती है। पहले IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर जो तेजी आई थी ना वो इसी वजह से आई थी, ये इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेस्ट थे, तो कोई भी स्टॉक नहीं चल रहा था बैंकिंग के अंदर, सिर्फ और सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक चला था। 50 रुपये 100 रुपये पे ओवरबाउट हो गया था ना, इसीलिए वहाँ से यहाँ पर ना एक गिरावट आई। उसके बाद फंडामेंटल इनके खराब हो गए थे, तो उस वजह से एक पॉज चल रहा है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर ना फेडरल बैंक चलने लगा। वो फेडरल बैंक ने कमान इसलिए संभाली, ये पहले से ही बहुत सस्ते थे और लगातार रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, तो ये परफॉर्म ही नहीं करते थे कभी। इस बार इनको जो है आउट परफॉर्म करके दिखा दिया। पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है अंडर परफॉर्म किया, फेडरल बैंक ने आउट परफॉर्म किया। तो ये सारी चीज़ें आपका जो बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी मैच होती है वो होती है RBL बैंक के साथ, लेकिन क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है RBL बैंक और साउथ इंडियन बैंक की। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही
बेहतरीन सिनेरियो बन रहा है साउथ इंडियन बैंक के लिए। मेरे ख्याल से ना यहाँ से कुछ अच्छे क्वार्टर्स अगर और निकल गए, मेरे ख्याल से ये तो ना स्टॉक कुछ चमत्कारी करके फिर दिखाना है। तो छोटी छोटी सी बात पकड़नी है। म्यूचुअल फंड का डेटा जो कि मैंने आपसे कहा था कि 6 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, इवन 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 10 दिसंबर तक ये चलने वाला है। 2 फंड्स के नाम आ चुके हैं यहाँ पर, मोतीलाल और LIC म्यूचुअल फंड। यहाँ पर जो स्कीम्स हैं उन्होंने मोतीलाल की जो स्कीम है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड 5.5% के आसपास अपने शेयर्स और बढ़ा दिए हैं मंथ ऑन मंथ। और LIC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपना 51.82% अपने शेयर्स और बढ़ा दिए हैं। एंड ये देखिएगा धीरे धीरे जब क्वार्टरली नंबर अच्छे आएंगे ना, ये अपनी खरीदारी और स्ट्रॉन्ग करेंगे इस बैंकिंग के अंदर। एंड अभी ना बंधन म्यूचुअल फंड का यहाँ पर जो स्कीम है, जो फंड है उसकी स्कीम का यहाँ पर फिगर आना है, वो अभी मिसिंग है, बट वो 10 दिसंबर तक यहाँ पर ना क्लियर हो जाएगा। साउथ इंडियन बैंक ना यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पर बहुत परेशान किया। एंड लास्ट मूविंग एवरेज देखिए, मई के आसपास देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये बैगनी और ये ग्रीन, ये 2 लाइन जो यहाँ पर चल रही हैं, इधर की तरफ देखिएगा जरा। ये जो स्टॉक है मई से लेकर अभी तक यानी कि नवंबर मिड तक ये परेशान था। आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन जो है बैगनी लाइन है, उसके बीचों बीच है। बैगनी लाइन को क्रॉस होकर चला नहीं है, ठीक है ना, नहीं चला ना आपके सामने। ये एक बार कोशिश करी थी, बहुत तेजी से गिरावट आई थी, कोशिश करी, गिरावट आ गई। फर्स्ट टाइम ये हो रहा है हमारे सामने, ग्रीन लाइन यानी कि 50 डेमा आपका जो है क्रॉस हुआ, 100 डेमा क्रॉस हुआ। अब जो आप 6 महीने में नहीं कर पा रहे थे भाई, वो अब आप कर रहे हो, तो इसका कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा। क्या सिर्फ 2 रुपए चलने के लिए आपने जो है वो इन मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया? तो ये सारी चीज़ें नहीं है भाई, यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ बड़ा हो रहा है साउथ इंडियन बैंक के अंदर, एंड जो लोग होल्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप एक बेस्ट स्टॉक कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हो। इससे बेहतर आपको बैंकिंग स्टॉक नहीं मिल सकता जो कि जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के बिलो हो, जो पी रेशियो जिसका चल रहा हो 5.5 के आसपास, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर ना आपका 1 से भी बिलो हो, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। नेट एनपी आपके हर क्वार्टर में घटे हैं, ये क्वार्टर तो बेस्ट निकल कर आया है। इससे ज़्यादा किसी स्टॉक के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, कोई बड़ी गणित लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे ख्याल से जो लोग होल्ड कर रहे हैं निचले लेवल से, होल्ड करिए, इससे बेहतर शायद कुछ नहीं हो सकता। एक टाइम दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं। लंबा नज़रिया रखना पड़ता है, यही पैसा बनाकर देते हैं लोग। अगर HDFC बैंक या वगैरह वगैरह में ना एक टाइम पर ये शॉर्ट टर्म वाला ही अगर ट्रेंड अपनाते, अगर वो नहीं होल्ड कर रहे होते तो आज उनका पैसा नहीं बनता। बहुत सारे लोग हैं IPO से होल्ड कर रहे हैं उन स्टॉक्स को। सो दैट ये बात आपको समझनी है। आज की डेट में ना मतलब कोई अगर सुने ना कि फलाना जो है वो होल्ड कर रहा है फलाना स्टॉक को इतने टाइम से, एंड उस स्टॉक का आज की डेट में पॉपुलरिटी है, तो आप सोच लीजिए उसकी इमेज कहाँ पर होगी। तो वही चीज़ ना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो पैटर्न है, उस हिसाब से देखिए 25 रुपये का यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक 25 रुपये स्क्रीन पर है, डरने की बात ही नहीं है, डरने की बात नहीं है। इवन बहुत ज़्यादा सेफ्टी पर्पस करना है, 25 रुपये आपका इंपॉर्टेंट है ना, 24 रुपये मान के चलिए, 1 रुपये में घिसे नहीं जा रहे हैं, 24 रुपये मान के चलिए, 24 रुपये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इस स्टॉक के अंदर बनता है, जहाँ पर 50 डेमा भी आपका शिफ्ट है। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है, लेकिन पैटर्न के मुताबिक 25 रुपये इंपॉर्टेंट है। अब वो हो सकता है कि 24 रुपये 90 पैसे अगर किसी वजह से हिट कर जाए, वो एक अलग बात, बट यहाँ से घूमना बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, 54-58 कमाने के चक्कर में मत रहिए। ये मार्केट अगर घूमा है तो इसमें यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऐसे यहाँ पर ना वैल्यू पर पहुँच गए थे जिन पर होने ही नहीं चाहिए था। कहाँ साउथ इंडियन बैंक का यहाँ पर ना प्राइसिंग होनी चाहिए थी, कहाँ पर वो घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने को ही समझनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।